आप सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ, नित्यानंदी चित्त स्वरूप, नित्यानंदी चित्त स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति देते हुए हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बेन श्री बेन चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन, उसके अंदर में से आज हमारा 21वां प्रश्न आया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि श्रीमद् राजचंद्र जी में आता है कि पात्रता के लिए विशेष प्रयत्न रखना, तो उस पात्रता का स्वरूप क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बेंजे ने भी बहुत अच्छा समझाया है। कल हम पॉइंट नोट डाउन कर रहे थे तो हमने देखा कि इन्होंने भी सरल शब्दों के अंदर में काफ़ी कुछ कहा है। तो यहाँ पात्रता ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पात्रता के बिना तो टिकता ही नहीं कोई, और कोई वस्तु भी पात्र के बिना टिकती नहीं है। जैसे कहा जाता है कि शेरनी का दूध जो होता है वो सुवर्ण के पात्र में ही ठहरता है। जितनी महंगी चीज है उतना ही महंगा पात्र है। तो इसी प्रकार से यहाँ तो आत्मा को ग्रहण करने हेतु अपनी विशेष पात्रता होनी चाहिए, अन्य में किसी प्रकार की तन्मयता न हो। आत्मा की महिमा छूटकर बाहर की कोई महिमा न आए, कोई बाह्य वस्तु आश्चर्यजनक न लगे। एक अपना आत्मा ही आश्चर्यकारी और सर्वोत्कृष्ट लगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि आत्मा को ग्रहण करने के लिए जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे आत्मा को ग्रहण करने हेतु एक विशेष पात्रता की जरूरत होती है। और ये विशेष पात्रता के लिए सबसे पहले हमें अपने उपयोग को संभालना है। हमारा उपयोग जितना संभल जाएगा उतनी हमारी ऊर्जा जो बाहर में जा रही है वो रुक जाएगी। ये तो है ना, आत्मा की बात तो एटीएम कार्ड जैसी है कि एटीएम कार्ड डालो और पैसे बाहर आए। ऐसे ही यहाँ पर भी आत्मा का एटीएम कार्ड माने उपयोग, एटीएम कार्ड का है उपयोग है, वो उपयोग अंदर में भीतर में जाने दो और बाहर में आए आनंद रूपी धन, बाहर में आए सत्य रूपी धन। ऐसी ये साधक की पात्रता है। तो उपयोग भीतर जाता है और आनंद रूपी धन बाहर आता है। पात्रता प्राप्त करने के लिए शरीर को किराए का मकान समझना। जैसे कि मकान का किराया
कम से कम देना चाहते हैं हम, वैसे ही शरीर को भोजन, खान पान, आराम, निद्रा इत्यादि भी जितनी आवश्यकता है ना उतनी ही दी जाए, उससे अधिक नहीं। भोजन की आवश्यकता भी बहुत थोड़ी होती है। हम आपको कहते हैं ना, हम जितना भोजन ग्रहण करते हैं ना उसके 3 भाग में से तो डॉक्टर लोग अपनी कमाई करते हैं, और एक हिस्सा जो है ना वो हमारा देह को चलाने के लिए आवश्यक है। मगर स्वाद के पीछे, इंद्रियों के रस के पीछे हम ये भूल जाते हैं और अधिक आवश्यक भोजन करके फिर निंद्रा भी, आलस्य भी, प्रमाद भी सब हमें घेर लेता है। इस कारण से उपवास आयंबिल के बाद में कहा गया कि उणोदरी, अगर ये बिल्कुल आहार को छोड़ना या पूरे रस को छोड़ देना ये मुश्किल लगता हो तो क्या उणोदरी तब करिए। जितनी आवश्यकता है उससे कम खाना खाइए, ये वाली बात यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पात्रता प्राप्त करने के लिए शुद्धात्मा का सहायक अगर कोई होने, अगर शुद्धात्मा को सहाय देने वाला कोई होने तो वो उपयोग है। उपयोग का संयम बहुत ही आवश्यक है। उपयोग का संयम कैसे? ये तो भोजन का संयम तो हमारी समझ में आ गया, आपने पहले कपड़ों का कहा था वो भी हमें ध्यान आ गया, मगर यहाँ तो उपयोग का संयम। उपयोग का संयम माने बाहर में जो मतलब हमारी ऊर्जा बह जाती है उसका बाहर में जाने का संयम। बाहर जाने में उपयोग बहुत ही ज़्यादा बिखर जाता है, और 5 इंद्रिय के विषय बाहर में राग और द्वेष ही करते हैं, है ना। साड़ी तो एक लेते हैं मगर बाकी की 25 साड़ी जो होते हैं ना उसको तो रिजेक्ट करके द्वेष ही करते हैं। अरे ऐसी डिजाइन कौन पहनेगा, ऐसा कलर कौन पहनेगा, ऐसे करते करते हम राग और द्वेष कर लेते हैं, बाहर में जाते हैं, क्योंकि हमारी पात्रता अभी तैयार नहीं है। अब हम पात्रता तैयार करने के लिए ही ये सुन रहे हैं। अब हमें हमारी पात्रता तैयार करनी है। तो कहते हैं कि 5 इंद्रिय के विषय भी बाहर आ जाते हैं और राग द्वेष करने लग जाते हैं। यहाँ पर्स तो खाली हो जाता है, लेकिन थैले के थैले कर्म के भर करके हम आ जाते हैं, और उसको भुगतान करते करते नए नए कर्म और भी लिया बंध जाते हैं, अपने भीतर में ले आते हैं। इसीलिए आवश्यकता से कम ही बाहर जाया जाए। जहाँ बहुत आवश्यक है कि सामान खरीदना है तब जाओ, बहुत आवश्यक है कि संबंधों का निर्वाह करना है तभी जाओ, बाकी पड़ोसी के, बहन की, चाची की लड़की की शादी में जाने की जरूरत नहीं है। और होता है, और फिर कहना क्या होता है हमारा कि करे क्या, वो लोग है ना मानते ही नहीं है, बोलते आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे हमारे जाए बिना शादी सगाई इत्यादि नहीं होता है क्या? ये हमारी भ्रांति है, और इसी कारण से हमारी पात्रता बनती नहीं है। समय मिले, अवकाश मिले तब तो हम चिंतन मनन करें, तब तो हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए हम पुरुषार्थ करें, लेकिन समय हम मिलने ही नहीं देते हैं। इधर उधर में हमारा उपयोग है ना भटकता ही रहता है। और आप पात्रता प्राप्त करने के लिए हमने आपको बताया था निर्णय, वो निर्णय भी कैसा निर्णय, एक निसंक निर्णय कि मेरे सद्गुरु भगवंत ने बताया है, मेरे भगवान ने बताया है, मेरे तीर्थंकरों ने बताया है, वही बात सच है। निसंक निर्णय, उसके अंदर में जरा भी शंका नहीं, तनिक भी शंका नहीं, ऐसा निर्णय। हमें तो नयातिक्रांत बनना है ना। और कर्म निर्जरा हेतु स्वाध्याय और ध्यान के गहरे प्रयोग, एक एक पॉइंट है ना छाट करके लिख लेने जैसे है। एक पूरी लिस्ट बन जाए कि पात्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो कहते हैं कर्म की निर्जरा हेतु स्वाध्याय, ध्यान के गहरे प्रयोग, सद्गुरु भगवान की निश्राम में रहकर के दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य स्वाध्याय इत्यादि करते रहना। स्वाध्याय ध्यान के माध्यम से पात्र जीवों की पात्रता बनती है। जैसे कि ये कुम्हार जो माटी लेकर के आता है, मटका बनाने के लिए जो पात्र बनाने के लिए लेकर आता है, उनको पहले खूब रोंदता है, पैरों से रोंदता है, हाथों से यूं यूं करके रोंदता है, बहुत ज्यादा रोंदता है। फिर माटी जब मुलायम हो जाए ना, उसके बाद में उसको आकार देता है। आकार देने के समय पर भी वो उनको है ना इधर उधर से थप्पड़े लगाता है। आकार बन जाने के बाद भी भीतर में हाथ रख करके यहाँ से थप्पड़े लगाता है। इस प्रकार से कुम्हार जो है ना, वो मिट्टी को मटके के लायक बना करके मटका बना देता है। तो यहाँ पर भी क्या करना है कि कर्म निर्जरा हेतु स्वाध्याय, ध्यान के गहरे प्रयोग, मिट्टी को गूंदने जैसा हो गया। यहाँ की जो मिट्टी भीतर में है ना, उसको गूंदने वाली बात हो गई। सद्गुरु भगवान के निश्राम में रह करके दिन प्रतिदिन उनकी वाणी को सुनना। अगर हमें लपेड़े थपेड़े लगते हैं तो लगने दो, लपेड़े थपेड़े से डरो मत। होता क्या है कि जीव में पात्रता नहीं आनी होने और उनको मतलब ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना होने, तो साधक आत्मा है ना डर जाता है उनके लपेड़े थपेड़े से। और उनको लगता है कि अरे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसी बातें हमारे को पॉइंट आउट करके ही बताई, तो फिर ऐसा नहीं होता है। ये हमारी पात्रता का निर्माण करते हैं और निर्माण करेंगे तभी जा करके हम आगे जा करके पात्र जीव बनेंगे, हमारी पात्रता मतलब गढ़ी जाएगी। तो ये बात यहाँ पर है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, बाकी तो क्या है कि अगर एन तेन व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो वो हमारी समझ में भी आ जाता है, वो एक आध बार बोलेगा। अगर एन तेन व्यक्ति होगा वो 2 बार बोलेगा, मगर वो लगातार बोलता रहता है तो समझ लो कि उनके अंदर में कुछ भ्रांतियां पड़ी है। यहाँ पर जो सद्गुरु भगवंत है वो ही बराबर नहीं है, ऐसा समझ लेना। मगर जहाँ पर अधिक से अधिक तरीके से आपको आपका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर सद्गुरु भगवान का दिन प्रतिदिन समागम जरूर करना। पात्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्य के अंदर में एकाग्रता, एक के अंदर में एकाग्र होना, मतलब जो कार्य कर रहे हैं ना उसमें एकाग्र हो जाए। अभी स्वाध्याय कर रहे तो अभी यही बस इसी में एकाग्र हो जाए, ज्ञाता दृष्टा बन करके यही जाने और समझे, है ना। ये नहीं कि ये करते करते भी हमें ध्यान हो कि शाम को खाना क्या बनाना होगा, ये सुनते सुनते भी हमारे भीतर में लग रहा हो कि जरा 5-6 बज जाए ना, उसके बाद जाकर के मार्केट से सामान लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, एक को अग्र करो, स्वाध्याय को अग्र किया तो यहाँ का एक वाक्य भी चला ना जाए, एक पॉइंट भी हमारा जो है ना मिस ना हो जाए। एक इसी कारण से हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो आ रहे हैं ना, ये सब पॉइंट को नोट डाउन करो। नोट डाउन करने की आदत हमारे को तो बहुत बचपन से ही, लिखने की आदत तो बहुत ज्यादा रही। जो भी कुछ भी नहीं हो तो दिमाग में जो विचार आया ना वो भी लिख लेना। लिखने से क्या है, मन वचन और काया तीनों एक साथ में काम में लग जाते हैं, और वो तीनों काम में लग जाते हैं ना, इसीलिए हमारे भीतर में वो बात बैठ जाती है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि एकाग्र, जो भी कार्य करो ना उसके अंदर में एकाग्र हो जाओ। एकाग्रता से किया हुआ काम हमारा सफल होता है। हमने चाहे दीक्षा नहीं ली हो, फिर भी श्रमण बन करके हमने भी श्रम करना है। श्रमण का अर्थ ही ये होता है कि आत्मा के लिए श्रम करना। साधक का प्रश्न ही यह है कि कैसे, तो योग्यता आत्मार्थ की होनी चाहिए। बस ये हमारी एक बात है
कि भीतर में टाइम पास करने के लिए स्वाध्याय नहीं सुनना, भीतर में योग्यता प्राप्त करने के लिए हमने क्या है कि ये सुनना है। तो आगे जाकर के कहते हैं कि जिस साधक के निसंग निर्णय कर लिया है अब वो गिरेगा नहीं। गिरने की तो तब बात होती है कि उड़ी उड़ी बातें हो, है ना। वो होता है ना कि अब हम है ना बच्चों के पेपर हो जाएंगे, फिर हम सिंगापुर भी जाएंगे, फिर वहां से हम दुबई भी जाएंगे, उड़ी उड़ी बातें, उसके अंदर में कोई दम नहीं होता है। तो जिस साधक ने एक बार निसंग निर्णय कर लिया है वह अब गिरेगा नहीं। गिरेगा माने आत्म वैभव से वो अब नहीं गिरेगा। फिर चाहे नरक में जाए, फिर चाहे तिरंज में जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, लेकिन फिर भी इनके भीतर में जो एक बार आत्म अनुभूति के लिए पात्रता का प्रयाण शुरू हो गया है। जैसे कि सोचो हम किसी के घर जा रहे हैं और 14 सीढ़ी है, वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 5वें 6ठे में आकर के थक गए। तो अब थक गए, जरा से देर हम रुक जाएंगे और फिर हम 5वीं 6ठी सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ेंगे, पहले नीचे जाएंगे फिर चढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले नीचे जाए और फिर ऊपर चढ़े। 5वीं 6ठी सीढ़ी में जहाँ थोड़ी सी देर के लिए आराम सोचा है, वहीं पर जाकर के वहीं से फिर आगे की सीढ़ियाँ हम चढ़नी शुरू करेंगे। इसी प्रकार से इस भाव के अंदर में जिसने भी पात्रता के लिए अपनी भूमिका तैयार कर ली है, वो जीवात्मा आगे जा करके भी, जिन्होंने स्वानुभव कर लिया उनकी तो बात ही अलग है, अनुभूति जिनको हो गई उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जिनको अनुभूति नहीं हुई है और पात्रता के लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो भी जहाँ तक पहुँचे हैं ना, वहीं से उनको अगले भाव में चढ़ना होगा। तो यहाँ किया हुआ पुरुषार्थ कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है, यहाँ किया हुआ परिश्रम जो है वो कहीं बेकार नहीं जा रहा है, वो हमारे साथ साथ चलने वाला है। तो यहाँ कहते हैं कि जिस साधक ने निसंग निर्णय कर लिया है, वो चाहे चारों गति में कोई भी गति में जाए, मगर उनकी पात्रता साथ ही चलेगी, आत्मा की पात्रता साथ ही चलेगी। आत्मा की योग्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्व पर का भेद ज्ञान आवश्यक है। ये स्व पर का भेद ज्ञान तो स्थूल है, मोटा मोटा है, कोई भी कर सकता है। ये भेद ज्ञान करने में तो क्या है कि ये मैं हूँ और ये सब कुछ पर है, ये देह है और उसके भीतर में आत्मा है, ऐसा मेरे सदगुरु भगवान बताते थे। तो वो आत्मा अलग है, ये देह अलग है, ये देह अलग है और पुत्र परिवार आदि सब अलग है। इस प्रकार से मतलब स्व पर का भेद ज्ञान करते जाइए। उसके लिए स्व पर का भेद ज्ञान करने के लिए आगम का अभ्यास बाहरी भेद ज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक रहता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है। ऐसे मतलब स्व पर का भेद ज्ञान करते रहे। आगम का अभ्यास जो है ना, वो हमें जगाएगा और जागेगा, वो ही आगे जाएगा, वो ही तैरेगा। उन साधक को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि जगत का अर्थ ही ये है कि तू जाग और जाग करके आगे जा, है ना। जो जागेगा ना वो ही तैरेगा। तो ये वाली बात है। पात्रता के लिए आगम का अभ्यास, आगम का बहुत ही सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। आगम का अभ्यास, आगम का अभ्यास करते करते उनके भीतर में से परमागम એટલે माने मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक वस्तु यह है, वो उसमें से मिलेगी, उसी में से निकलेगा अध्यात्म। ओहो, आज तक तो मैं यही मान रहा था
कि ये कर लूँ तो धर्म है, वो कर लूँ तो धर्म है, माला जाप कर लूँ तो धर्म है, गरीबों को सहायता दे दूँ तो धर्म है। मगर अब तो अध्यात्म तो कुछ और ही बात कहता है। ये किसमें से निकला? ये अध्यात्म किसमें से निकला? तो आगम में से निकला। आगम में से परमागम, परमागम में से अध्यात्म, और अध्यात्म में से दृष्टि। दृष्टि का विषय हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि दृष्टि का विषय क्या है कि जो मैं हूं ना, उसके अंदर में मेरा अपनापन हो। मैं आत्मा हूँ तो मेरे आत्मा के अंदर में ही मेरा अपनापन हो, ये दृष्टि है। हमने सुगानी साहब की किताब को लेकर के भी बोला था कि द्रव्य दृष्टि प्रकाश, माने द्रव्य के ऊपर देख करके फिर प्रकाश आता है, ऐसी बात नहीं है। द्रव्य में अपनापन करने से, द्रव्य के अंदर में अपनापन करने से हमें जो एक दृष्टि मिलती है, आत्मा से अपनापन। तो यहाँ आगम, आगम में से परमागम, परमागम में से अध्यात्म, और अध्यात्म में से दृष्टि निकलती है। वो हमें अपने अपनापन कराती है और अपने से जोड़ती है। जैसे कि एक मुर्गी का आप दृष्टांत ले लो। मुर्गी जब अंडा देती है तो वो अंडे के ऊपर ही बैठी रहती है। दाना पानी चुगने के लिए जो जाना पड़े उतना बाहर जाती है। उसके बाद उसी के ऊपर बैठ करके उनको सेना, मतलब उनको अंडे का सेवन करती रहती है ना। इस प्रकार से हमें भी आगम का सेवन करना होगा। अंडे में से जैसे मुर्गी बनी, ऐसे ही आगम में से एंड में जाकर के दृष्टि मिलेगी। दृष्टि माने अपनापन, अपनापन अपने से। सदगुरु भगवंत का ये सब कार्य के अंदर में है ना। मिट्टी तो बहुत सारी मुलायम मुलायम सी पड़ी है, लेकिन ये मिट्टी को मटका बनाने के लायक कुम्हार भी तो कोई चाहिए ना। सभी जीव मात्र परमात्मा है। सभी आत्मा के अंदर में परमात्मा बनने की ताकत है। सभी आत्मा परमात्मा बन सकता है, वो भगवान आत्मा ही है। अरे बन सकता है क्या? इसी वक्त वर्तमान काल के अंदर में भी वो वितरागी परमात्मा ही है। तो कहते हैं कि ऐसी पात्रता, ऐसी समझ, ऐसा मन के अंदर में बैठ जाए, उसके लिए क्या किया जाए? तो कहते हैं प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान की इसमें बहुत आवश्यकता है। उपहार की आवश्यकता थी ना, इसी प्रकार से मुर्गी की आवश्यकता थी ना, इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान की अत्यंत आवश्यकता है। सद्गुरु भगवान का प्रत्यक्ष पना ही लाभ का कारण है। प्रत्यक्ष सद्गुरु के समय समय पर समागम होता रहे, हम उनको आपले कर सके। हम कहीं अटक रहे हैं, कहीं रुक रहे हैं, तो उनको कह सके, पूछ सके और वो हमें बता सके। ऐसे सद्गुरु भगवान की आवश्यकता है। अगर कोई ये कहता है कि हाँ मेरे तो है ना, मेरे सद्गुरु भगवान तो महावीर स्वामी भगवान है, तो कह देना कि उन्होंने हवा में तीर छोड़ा है। वो महावीर स्वामी भगवान कभी भी आकर के कहने वाले नहीं है कि हे जीव तू भगवान आत्मा है। वो तो लिख करके चले गए, आगम में उन्होंने लिख दिया, मगर आगम खोलने की फुर्सत किसके पास है? और आगम खोल के बैठ भी जाए तो इतना हमारा सूक्ष्म ज्ञान कहाँ है कि हम उसमें से समझ सके। तो इसी कारण से प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवंत ही चाहिए। अगर कोई इधर उधर की बात करता है कि ये है वो है, तो ऐसे ये बात में ज़्यादा कोई दम नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सद्गुरु भगवंत हमें बता सकते हैं कि भाई तुझे जाना तो सिद्धि दिशा में था,
और तू तो गलत दिशा में चला गया है, अब क्या करेगा। तो तुरंत मतलब सदगुरु उनको समझाएंगे भी कि अब करना क्या है, कि अब यू टर्न ले ले, तुम यू टर्न लेकर के अपनी ओर आ जा। अनंत अनंत काल हो गया, सफर तो हमारी चालू ही है, हम चले ही जा रहे हैं, मगर हमें पता ही नहीं है कि दिशा हमारी सही है कि दिशा हमारी सही नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है। इस कारण से चलते जा रहे हैं। मगर जहाँ सदगुरु भगवान हमें मिले, जहाँ सदगुरु भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा कर ली, वहाँ सदगुरु भगवान कहेंगे, अरे साधक आत्मा, ये वत्स तू यहाँ से मुड़ जा, अब तेरे को मुड़ना होगा और यू टर्न लेकर के तू फिर अब आत्मा की दिशा में आ जा। ऐसे जा रहा था, अब ऐसे आने लग गया मुड़ करके, और आत्मा की तरफ उनका यू टर्न हो गया। कर्मों के आश्रव से बचना। कर्मों का आश्रव तभी आता है जब हमारा उपयोग बहिर्मुखी होता है। ये पहले भी हमने आपको बताया है ना, कि कर्म तभी बाहर अंदर आते हैं कि जब हमारा उपयोग जो मतलब उपयोग इसके अंदर में क्या है कि सापेक्ष पर्याय जो है ना, वो सापेक्ष पर्याय का मुख बहिर्मुखी है। जब उनको ये बहिर्मुखता के अंदर में ऐसा लगता है ना कि आह ये दृश्य देखने जैसा, तब वो जब उधर के दिशा में मुंह फेरता है, तब कर्म अंदर आ जाते हैं। ये कर्म सापेक्ष पर्याय को भी नहीं छुए, सापेक्ष पर्याय भी इसी कारण से शुद्ध है, सापेक्ष पर्याय भी अशुद्ध नहीं है। जैसे द्रव्य गुण पर्याय अरिहंत परमात्मा के, वैसे ही द्रव्य गुण पर्याय प्रत्येक जीव मात्र के। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपयोग जब बाहर जाता है तब जाकर के कर्म भीतर आता है। और जैसे कि बाहर में बहुत ज्यादा आंधी चल रही है, वो आंधी के कारण से दरवाजे भी खटखट हो रहे हैं, तो वो समय पर इंसान सोचता है कि ये क्या ऐसी आंधी आ रही है, जरा देखे तो सही। देखने गए, दरवाजा खोला कि तुरंत ही जो मिट्टी और पत्ते और ये और वो था, वो एक मिनट के अंदर में अंदर हमारे कमरे में आ गए और फिर दरवाजा बंद कर दिया। ये जो कचरा आ गया वो आश्रव, दरवाजा बंद कर दिया, वो आश्रव का बंद हो गया, है ना। जो था मिट्टी वगैरह थी वो अब बंद हो गई, और संवर जो है वो दरवाजा बंद करा और दरवाजा बंद करके स्टोपर भी लगा दी। तो यहाँ पर कहते हैं कि आश्रव और बंद को रोकना, साधक का उपयोग अपनी ओर आना। हाँ, याद रखना कि आश्रव के काल में आत्मा वो ही समय पर भी पूरा भगवान आत्मा ही है। आश्रव आ गया तो यहाँ से एकाध गुण कम हो गया, ऐसा नहीं, कि यहाँ से एकाध आत्म प्रदेश कम हो गया, ऐसा नहीं। वो समय पर भी वो पूरा आत्मा ही है। यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं, अपने बेंसरी बेन क्या कह रहे हैं, देखते हैं कि देव गुरु शास्त्र और आत्मा की अपेक्षा अन्य कुछ भी विशेष भाषित न हो, ऐसी पात्रता होनी चाहिए। देव गुरु धर्म के पास से भी आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। जो आजकल चल पड़ा है कि हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, तो सदगुरु भगवान बाहर की बातों के अंदर में कहीं कुछ जानते ही नहीं है। और क्षयोक्षम ज्ञान के कारण से उनकी दो बातें सच भी हो जाती हो, तो भी हमें उनके पास जाकर के ये प्रश्न नहीं करना। तो यहाँ पर कहते हैं कि बाहर के निष्प्रयोजन, हम जो कहना चाहते हैं वही कह दिया। बाहर के निष्प्रयोजन प्रसंगों में अथवा कसायों में रस के विशेष एकत्व तन्मयता हो जाए, ऐसा आत्मार्थी को होता नहीं है। पात्रतावान जीव जो है ना, वो बाहर के निष्प्रयोजन प्रसंगों के साथ में जुड़ते भी नहीं है कि चलो आज जन्माष्टमी है,
आज दशहरा है और रावण को जलाया जा रहा है, चलो आज है ना होली है तो होली माता का दर्शन करके आए, ऐसे में जाते हैं। जहाँ आत्मा का प्रयोजन होता है ना, वहीं पर जाते हैं। कसायों के रस में विशेष एकत्व तन्मयता हो जाए, कसायों में तन्मय हो जाए। बस ये व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, ऐसा घर के अंदर हुआ ही क्यों, ऐसी एकाग्रता उनको नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो वो पात्रतावान जीव है, उनकी भूमिका बन गई है पात्रता के लिए, और उनका अनंतानुबंधी का रस जो है वो मंद हो गया है। क्योंकि पात्रता तैयार हो रही है ना, तो अनंतानुबंधी कसाय का रस मंद हो गया है। तो चलो हो गया। वैसे बहुत महंगा कप था ये ग्लास, तो मैं है ना अमेरिका गया तब लेकर के आया था, मगर फिर भी चलो अब क्या करें। उनका कसायों का रस जो है ना, तो अनंतानुबंधी वाला नहीं है, उससे मंद पड़ा हुआ है। क्योंकि अब पात्रता निखार लेती जा रही है, निखरती जा रही है, इस कारण से उनका अनंतानुबंधी का रस मंद पड़ गया है। आत्मार्थी को ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है कि तत्व कैसे ग्रहण हो। जिज्ञासु हमने अर्थ बताया था कि जो जागने की इच्छा वाला है, जागने की आशा जिनको है, वही जिज्ञासु है। वही उनके अंदर में ऐसी जिज्ञासा बनती है। उसमें आत्मा में कहीं विशेष तन्मयता ना हो जाए, बाह्य में कहीं विशेष तन्मयता ना हो जाए, सॉरी। तो वो ऐसा सोचता है कि कहीं, क्योंकि उनको तत्व की रुचि है ना, और जागरूक आत्मा है ना, जिज्ञासा वही कर सकता है जो जागरूक होता है। तो यहाँ कहते हैं उनकी बाह्य में कहीं तन्मयता नहीं होती है, कहीं पर भी तन्मय नहीं होता है। आत्मा की मुख्यता छूटकर सांसारिक कार्यों में कहीं विशेष अधिक रस नहीं आ जाता। संसार का काम हो, कार्य तो सब करना पड़ेगा, संसार में रहते हैं तो सब कार्य करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर में तन्मय हो जाए, उसमें लीन हो जाए, उसमें अपने आत्मा का प्रयोजन और आत्मा को तो भुला ही जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उनकी दृष्टि जो है ना अंतर्मुखी, वो दृष्टि का अपनापन यहीं पर लगा हुआ है। जैसे हम मतलब बाहर के कई सारे बच्चों को बुलाया हो कि बर्थडे है तो आ जाना, मगर हमारी दृष्टि हमारे बच्चे के ऊपर ही होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी दृष्टि जो है वो हमारे अपने ऊपर ही है, बाह्य में कहीं विशेष उनको तन्मयता नहीं आती है। आत्मा की मुख्यता छूटकर सांसारिक कार्यों में कहीं विशेष रस आ नहीं जाता, उसे आत्मा का ही प्रयोजन लेता है, ऐसी उनकी पात्रता होती है, उनको आत्मा में ही रस है। श्रीमद् जी में आता है कि विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेंद्रियता, ये सब तत्व प्राप्ति के उत्तम लक्षण है। आत्मार्थी कहीं राग के प्रति आकर्षित और द्वेष में खेद खिन्न नहीं होता, सर्वत्र मध्यस्थ भाव। ये साधक जो होता है ना आत्मार्थी, उनकी एक विशाल बुद्धि होती है, उनको ये ख्याल आता है कि कहाँ पर कैसा हमें बर्ताव करना है, हमें किस प्रकार से उनके साथ में वाणी व्यवहार करना है, वर्तन व्यवहार करना है, वो ये विशाल बुद्धि वाले को पता होता है। विशाल बुद्धि जिनकी है वो क्या है कि सब जगह समाधान ढूंढ लेता है, अंदर में बाहर में समाधान जो जैसा समझना है वैसा ही वो समझता है। इसी कारण से उनकी विशाल बुद्धि है, और विशाल बुद्धि के माध्यम से ही वो समझ पाता है। विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेंद्रियता, ये सब उत्तम तत्व के प्राप्ति के लक्षण है ना, तत्व प्राप्ति के एक उत्तम लक्षण है। तो यहाँ मध्यस्थता माने क्या
भाई ये तो जीवन के प्रांगण के अंदर में हम सभी जी रहे हैं। जीवन के अंदर में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सही भी होता है, नहीं सही भी होता है, जीवन भी होता है, मृत्यु भी हो जाती है ना। संयोग है तो वियोग भी हो जाता है, मगर वो सबके अंदर में एक मध्यस्थ भाव बनाता है कि जो जैसा होना था वैसा ही हुआ है, इसमें मैं कुछ फेर बदली कर नहीं सकता हूँ। ऐसी मध्यस्थता उनके अंदर में होती है और हर जीवों के प्रति उनको एक अपनत्व का भाव होता है। उसके बाद सरलता माने मन, वचन, काया, ये तीनों का योग एक सा ही काम करे, ये सरलता है। मन कुछ सोचे, वचन कुछ बोले, काया कुछ काम अलग करे, ये वक्रता है, ये योग की वक्रता है, जड़ता है, ये सरलता नहीं है। ये सरलता तो ये है कि जैसा बोला वैसा ही किया, तो वैसा ही मतलब हुआ, तो ये वाली बात है सरलता। तो ऐसा पात्र जो होता है वो जीवन के अंदर में सफल होता है और कर्म का हल्का बंद पड़ता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है सरलता। तो सरलता का गुण होना चाहिए जितेंद्रियपना, माने पांचों इंद्रियों के प्रति राग भाव नहीं है। जिस समय जिसका जो उदय है वैसा उनको स्वीकार है। सुख आया तब भी स्वीकार है, ये भी कभी जाने वाला है, तो दुख आएगा उसका भी स्वीकार है। राग द्वेष सर्वथा छूट नहीं जाते, लेकिन उसका रस जो है ना वो मंद पड़ जाता है। रस जो होता है ना वो मंद पड़ जाता है। ऐसा पात्र जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तब उनका अनंतानुबंधी कसाय जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जैसे ही अनुभव हुआ कि ये पहली लहर जो थी ना मोटी मोटी कपड़े की, वो अनंतानुबंधी कसाय गया, वो छूट जाता है। उनका रस तो अब संपूर्णपणे छूट गया। पात्रतावान जीव को आत्मा प्रकट करने की धुन जगी है, इसीलिए वे कहीं पर भी जाए तो वो तन्मय नहीं हो जाते हैं, वो कार्य के अंदर तन्मय नहीं हो जाते हैं। हम आपको कई बार पहले कहते थे ना कि हमको शादी में जाना हो, हमें पिक्चर देखने के लिए जाना हो तो बहुत अच्छा लगता था। आप सोचोगे कि ये पात्रतावान जीव और ऐसा सोच रहे हैं कि शादी में अच्छा लगता है, पिक्चर में अच्छा लगता है, मगर होता क्या है, शादी में जाना है, घर से छूटे, तैयार होकर के वहाँ एक कुर्सी के ऊपर बैठ गए और प्रत्येक जीव मात्र के अंदर में आत्मा, भगवान आत्मा इनके अंदर है। ये भगवान आत्मा चलते फिरते, ये गाना गाते हुए ये भगवान आत्मा, ये सबके अंदर में भगवान आत्मा देखने का इतना अच्छा लगता था। कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं होता था, ये तो सब बचपन से ही बंद था। तो यही लगता था कि ये खाना खाते पीते हुए जो आत्मा है उनको ये पता नहीं है कि मेरी सरसता किसमें है। हाँ, और देखो ये सब भगवान आत्मा है, एक दिन ये सब मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोच करके कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे बहुत आनंद और मजा आता था। अब पिक्चर के लिए जाना, पहले तो ऐसा ही होता था कि घर गृहस्थी में भी पूरा काम होता था, आज वाली बात नहीं होती है ना। तो लगे कि चलो जो भी हमारे हिस्से का काम है वो जल्दी जल्दी करके अब है ना पिक्चर हॉल में जाएंगे, हमारे लायक ही वहाँ का माहौल होगा, क्योंकि अंधेरा होगा और आंख बंद करके बैठेंगे, कोई नहीं कहेगा कि पन्ना चाय बना देना, अरे पन्ना हमें है ना मौसमी छील देना, कोई नहीं कहेगा। और हम एकांत में मतलब अपने आप के अंदर में जा करके ध्यान साधना में 3-3 घंटे तक टिकट आती थी ना, तब से खुश हो जाते थे।
3-3 घंटे तक हम हमारी साधना में लीन रहेंगे। ऐसे वो बाहर के कार्य में जाता तो है, चाहता हुआ दिखता तो है, मगर वो होता नहीं है वो समय पर वहाँ पर, वो वहाँ पर उपस्थित होते हुए भी नहीं होता है। वो अपने आप के अंदर में उपस्थित हो गया होता है, अपने आप के अंदर में उपस्थित बना, बाहर में तन्मयता नहीं, बाहर में लीनता नहीं, बाहर में राग और द्वेष के भाव नहीं, और बस एक अपने को कैसे निहारे और दूसरे में भी भगवान आत्मा को कैसे देखे, यही भावना भीतर के अंदर में रहती थी। और यही भावना से बाहर जाने का नाम आए तो खुशी हो जाती है। अब तो वैसे वो भी नहीं होता है और जाना भी नहीं होता है, मगर ये कहने की बात है, प्रभु जीवन जीना ये भी एक कला है, कला से जीवन जिया जाए, है ना। बहुत ही एक इतना जीवन जीने में भी आनंद आ जाता है ना, मजा आ जाता है। ऐसा ये जीवन है, बस ऐसा ही जीवन आप सबका बने। आप सबके साथ में मिलकर के अपने आदर्श को कैसे प्राप्त करें, अपने भगवान आत्मा को कैसे जागरूक करें, कैसे उसके अंदर में रम जाए, ऐसी भावना पाते हैं। प्रभु मनुष्य जन्म बहुत बहुत दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है ना। अनंतन जी ने कहा है, केशव विजय जी ने भी कहा है कि बार बार ये संयोग नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी, अपना सारा जो बैगेज ले जाने का वाला है वो बैगेज भर लेवे अपने उत्तम गुणों से, और जो राग द्वेष के खिन्न जो अवगुण भरे हैं वो सारे निकाल करके हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने के मार्ग के ऊपर सब अग्रसर हो जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ ओम हरिहन, ओम शांति। जगत के प्रत्येक जीव में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। ओम शांति।